ओम शांति दोस्तों। आज हम बात करेंगे जर्नलिज्म के बारे में। तो वीडियो को बिना देरी स्टार्ट करते हैं। जानते हैं जर्नलिज्म क्या है। जर्नलिज्म अर्थात पत्रकारिता डेमोक्रेसी में एक प्रहरी के रूप में कार्य करती है। पत्रकारिता जनता को सूचना पहुंचाने, लोगों और संस्थानों को जवाबदेह बनाने और कई लोगों की आवाज और नजरिए को मंच प्रदान करती है। ये सरकारी कार्यों की, कॉरपोरेट की और समाज में हो रही सही और गलत घटनाओं से लोगों को अवगत कराती है। पत्रकारिता न्यूज़ और इंफॉर्मेशंस के को इकट्ठा करने, उनको एनालाइज करने, उनकी व्याख्या करने और जनता के सामने प्रस्तुत करने का अभ्यास है। पत्रकारों का लक्ष्य अपने दर्शकों को सटीक, समय पर सही जानकारी प्रदान करना है। पत्रकारों का कार्य निष्पक्षता और सच्चाई जैसे नैतिक मानकों का पालन करना भी होता है। पत्रकारिता का अभ्यास विभिन्न माध्यमों से किया जा सकता है, जिसमें प्रिंट मीडिया, दूसरा प्रसारण और टीवी रेडियो, तीसरा ऑनलाइन जिसमें वेबसाइट्स और ब्लॉग, और फोर्थ सोशल मीडिया शामिल है। जब से डिजिटलाइजेशन शुरू हुआ है, तब से पत्रकारिता में कहानी कहने और दर्शकों की व्यस्तता बनाए रखने के तरीकों में काफी बदलाव हुए हैं। ओवरऑल जर्नलिज्म एक स्वतंत्र और सूचित समाज की आधारशिला के रूप में कार्य करती है। आज हम जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन के बारे में जानेंगे, जो कि आज एक सबसे उभरते लोकप्रिय क्षेत्रों में से एक है। सबसे पहले जानते हैं जर्नलिस्ट का कार्य क्या होता है। फर्स्ट, जानकारी एकत्र करना, इंफॉर्मेशन को गैदर करना। पत्रकार समाचार बनाने के लिए अपने रिसोर्सेज से तथ्य, डाटा आदि इकट्ठा करते हैं। देन वेरिफिकेशन अर्थात सत्यापन, फिर क्रॉस रेफरेंसिंग और तथ्य जांच कर उसको वेरीफाई किया जाता है। देन एनालाइज यानी विश्लेषण। पत्रकार अक्सर दर्शकों को घटनाओं या मुद्दों के महत्व को समझाने के लिए विश्लेषण और संदर्भ प्रदान करते हैं। नैतिक मानक। पत्रकारिता में निष्पक्षता और सच्चाई जैसे मानकों का पालन करना महत्वपूर्ण है। कहानी सुनाना। पत्रकार सम्मोहक और आकर्षक तरीकों से जानकारी प्रस्तुत करने के लिए कहानी कहने की टेक्निक का यूज करते हैं। जर्नलिज्म के प्रकार। पत्रकारिता में विभिन्न प्रकार या श्रेणियां शामिल हैं। प्रत्येक श्रेणी अलग अलग उद्देश्य से जनता की सेवा करती है। जैसे न्यूज जर्नलिज्म अर्थात समाचार पत्रकारिता। इसके अंतर्गत वर्तमान में हो रही घटनाओं, ब्रेकिंग न्यूज और राजनीति, व्यवसाय, खेल, मनोरंजन जैसे क्षेत्रों में विकास की रिपोर्ट की जाती है। इसका उद्देश्य जनता को समय पर और तथ्यात्मक जानकारी प्रदान करना है। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म यानी खोजी पत्रकारिता। खोजी पत्रकार जटिल मुद्दों में गहराई से उतरते हैं, छिपी हुई सच्चाई को उजागर करते हैं, गलत कामों को उजागर करते हैं और व्यक्तियों या संस्थानों को जवाबदेह ठहराते हैं। इस प्रकार की पत्रकारिता में अक्सर व्यापक शोध, साक्षात्कार आदि शामिल होते हैं। ओपिनियन जर्नलिज्म, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, ओपिनियन अर्थात किसी की राय। ओपिनियन जर्नलिस्ट वर्तमान घटनाओं और मुद्दों पर अपने स्वयं का दृष्टिकोण और टिप्पणी व्यक्त करते हैं। ओपिनियन में संपादकीय, कॉलम या रिमार्क अर्थात टिप्पणी शामिल है। ये ऐसे दृष्टिकोण पेश करते हैं जो तथ्यों और तर्कों पर आधारित होते हैं। स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, खेल पत्रकार खेल आयोजनों, एथलीटों, टीमों और उनको संबंधित खबरों को कवर करते हैं। नेक्स्ट, एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म, मनोरंजन पत्रकार मनोरंजन की दुनिया में हो रहे लेटेस्ट डेवलपमेंट्स पर रिपोर्ट करते हैं, जिसमें फिल्म, संगीत, टीवी सेलिब्रिटीज न्यूज आदि शामिल है। इस प्रकार की न्यूज से इंडस्ट्री न्यूज से लेकर सेलिब्रिटी गपशप तक सब कुछ शामिल होता है। बिजनेस जर्नलिज्म, व्यावसायिक पत्रकारिता। व्यावसायिक पत्रकार वित्तीय बाजारों, कंपनियों, आर्थिक रुझानों और व्यवसाय से संबंधित समाचार कवर करते हैं। वे कॉरपोरेट इनकम, मर्जर, अधिग्रहण और व्यापारिक दुनिया से संबंधित अन्य विषयों पर रिपोर्ट करते हैं। फोटो जर्नलिज्म, फोटो जर्नलिस्ट फोटोज के माध्यम से स्टोरीज बनाते हैं, अट्रैक्टिव तस्वीरों को कैप्चर करते हैं। फोटो जर्नलिज्म अक्सर लिखे हुए आर्टिकल्स के साथ होता है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग और पावरफुल कहानी कहने के माध्यम के रूप में अकेले भी खड़ा हो सकता है। डाटा जर्नलिज्म और ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म, ये कुछ एग्जाम्पल हैं पत्रकारिता के, जिनमें कई पत्रकार अक्सर अपने काम में कई प्रकार के तत्वों को मिलाते हैं। अब बात करते हैं इंडिया में टॉप कॉलेजेस की।
कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म के लिए टॉप कॉलेजेस कौन कौन से हैं? इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन न्यू दिल्ली, एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म चेन्नई, जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन मुंबई, सिम्बायोसिस सेंटर फॉर मीडिया एंड कम्युनिकेशन पुणे, डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन स्टडीज यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे पुणे, एमआईटी स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन नोएडा, मणिपाल का मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन एंड बनारस का BHU, डिपार्टमेंट ऑफ मीडिया स्टडीज क्राइस्ट बेंगलोर, गुड़गांव में स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, देहरादून में डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन ग्राफिक एरा, मुंबई में डिपार्टमेंट ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज टिस टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज मणिपुर यूनिवर्सिटी इम्फाल, लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वुमेन, डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड क्रिएटिव राइटिंग शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, डिपार्टमेंट ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। इसके बाद बात करते हैं जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में करियर ऑप्शंस क्या क्या है। यहाँ पर जर्नलिज्म के कुछ फील्ड्स के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। जैसे सबसे पहला है प्रिंट जर्नलिज्म। प्रिंट जर्नलिज्म के अंतर्गत आप एक रिपोर्टर के तौर पर कार्य कर सकते हैं। रिपोर्टर न्यूज़पेपर, मैगजीन और वेबसाइट्स के लिए स्टोरीज कलेक्ट करते हैं। या फिर एडिटर आर्टिकल्स और प्राप्त न्यूज़ को रिव्यू करते हैं, एडिट करते हैं और रिपोर्टिंग कितनी सही, कितनी एक्यूरेट है इसका पता लगाते हैं। या फिर कॉलमनिस्ट, ओपिनियन राइटर, ये लोग चल रहे मुद्दों पर या किसी विशेष टॉपिक पर कमेंट्री देते हैं। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट भी बन सकते हैं, ये लोग जनहित के किसी इशू की गहन जांच पड़ताल करते हैं। सेकेंड है ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म। इसमें आप एज अ न्यू एंकर कार्य कर सकते हैं। ये लोग टीवी या रेडियो पर स्टूडियो सेटिंग्स में समाचार पेश करते हैं। या फिर इसमें रिपोर्टर या करेस्पॉन्डेंट बनकर भी आप कार्य कर सकते हैं। ये लोग रेडियो या टीवी के लिए इवेंट्स और कहानियां कवर करने का कार्य करते हैं। थर्ड, प्रोड्यूसर, इनका कार्य कोऑर्डिनेट करना और न्यूज प्रोग्राम के प्रोडक्शन को जांच करना है। इसके बाद डिजिटल जर्नलिज्म, ऑनलाइन जर्नलिज्म, इसका कार्य वेबसाइट्स के लिए न्यूज कंटेंट कलेक्ट करना, जिसमें आर्टिकल्स, वीडियो, पॉडकास्ट जैसे प्रोग्राम शामिल होते हैं। या फिर सोशल मीडिया जर्नलिस्ट बनकर भी आप काम कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से न्यूज को साझा किया जाता है। ऑडियंस के साथ जुड़ना और ऑनलाइन रुझानों का ध्यान रखना इनका काम है। इसके बाद मल्टीमीडिया जर्नलिज्म। मल्टीमीडिया जर्नलिस्ट वेबसाइटों, सोशल मीडिया और मोबाइल ऐप जैसे प्लेटफॉर्म्स पर स्टोरीज शेयर करने के लिए मीडिया के अलग अलग रूपों, जिसमें ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स और टेक्स्ट भी शामिल होते हैं, उनको जोड़ते हैं। उसके बाद है कम्युनिटी जर्नलिज्म, जिसमें आप कम्युनिटी जर्नलिस्ट बन सकते हैं, जिनका काम है किसी विशेष समुदाय या क्षेत्र के अंदर लोकल समाचार और घटनाओं को कवर करना। दूसरा है हाइपर लोकल ब्लॉगर। ये ब्लॉगर एक विशेष समुदाय के लिए रेलेवेंट न्यूज और जानकारी पर केंद्रित एक ब्लॉग या डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इंटरनेशनल जर्नलिज्म की, जिसमें आप फॉरेन करेस्पॉन्डेंट बन सकते हैं, अर्थात विदेशी संवाददाता, जिनका कार्य है डोमेस्टिक या इंटरनेशनल न्यूज एजेंसीज के लिए विदेशों में घटना और डेवलपमेंट पर रिपोर्ट करना। दूसरा है ग्लोबल न्यूज एडिटर। ये इंटरनेशनल समाचार कवरेज की देखरेख करता है, दुनिया भर के एडिटर्स और फ्रीलांसर्स के साथ समन्वय करता है और इंटरनेशनल मुद्दों पर व्यापक रिपोर्टिंग तय करता है। इसके बाद बात करें तो एडवोकेसी जर्नलिज्म की, अर्थात वकालत पत्रकारिता की, जिसमें आप वकालत रिपोर्टर बनकर या नॉन प्रॉफिट मीडिया प्रोड्यूसर बनकर अपनी सेवाएं दे सकते हैं। इसके बाद कॉरपोरेट कम्युनिकेशन, अर्थात कॉरपोरेट संचार, जिसमें आप कॉरपोरेट संचार विशेषज्ञ या PR पब्लिक मैनेजर अर्थात जनसंपर्क प्रबंधक अधिकारी बनकर कार्य कर सकते हैं। कंटेंट मार्केटिंग, जिसमें आप कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट अर्थात सामग्री रणनीतिकार या फिर ब्रांडेड सामग्री प्रोड्यूसर बनकर काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग में भी अपना करियर बना सकते हैं। साथ ही क्राइसिस कम्युनिकेशन मैनेजर बनकर भी लोगों की सेवा कर सकते हैं, और आप चाहें तो मीडिया स्टार्टअप, स्वयं का मीडिया स्टार्टअप भी खड़ा कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।